अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई पर्दों के पीछे नहीं छुपती बल्कि हकाइक की रोशनी में बेनकाब की जाती है। नाजरीन, हमारा माशरा रोज बरोज किस तरफ जा रहा है? क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है और कमजोर की कोई हैसियत नहीं? वो मजलूम जिनकी आवाजें दबाने की कोशिश की जाती है, क्या वो कभी इंसाफ हासिल कर पाएंगे? जुर्म कहानी का मकसद उन गुनहगारों को बेनकाब करना है जो कानून और इंसानियत के तमाम उसूल रोंद कर मासूम जिंदगियों को तारीकी में धकेल देते हैं। जी हाँ, आज की कहानी भी ऐसी ही दरिंदगी की अक्कासी करती है। एक ऐसा जुर्म जिसने ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया और एक ऐसा निज़ाम जो मुजरिमों के आगे बेबस नजर आता है। ये महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हम ऐसे जुर्म के खिलाफ खड़े होंगे या हमेशा कितना खामोशी इख्तियार कर लेंगे? आइए इस जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाते हैं और इंसाफ के मुंतजिर मजलूमों की आवाज बनते हैं। नाजरीन, खैर और शर की कुव्वतों का टकराव अजल से जारी है। इस टकराव में कभी खैर का पलड़ा भारी होता है और कभी शर का। बदकिस्मती से आजकल पाकिस्तान में शर का पलड़ा खैर की निस्बत भारी है और खासा भारी है। इस शर में अमन व अमान का मसला सर फहरिस्त है। इस्लामाबाद जो कभी पाकिस्तान का सबसे महफूज और पुरअमन शहर समझा जाता था, अब जराइम की नई लहर की जद में है, जिससे शहरियों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। हालिया हफ्तों में दो दिल दहला देने वाले वाक़यात पेश आए जिन्होंने दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी सूरत हाल पर संगीन सवालात उठा दिए। पहला वाक़या सवा गार्डन्स में पेश आया, जहां एक 12 साला बच्चे को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल के वालिदैन मजदूरी के लिए घर से बाहर थे और जब वो वापस आए तो अपने बच्चे की लाश पर जख्मों के निशान देखे। इस वाक़े ने वालिदैन और बच्चों में खौफ हिरास फैला दिया और सवाल उठाया कि क्या हमारे बच्चे अब अपने घरों में भी महफूज नहीं रहे। दूसरा वाक़या F9 पार्क के करीब पेश आया, जहां एक मारूफ फूड चेन के सामने सड़क पर खवातीन को ज़दोकूब किया गया। वीडियो में मुल्जिमान को खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया और मरकजी मुल्जिम जमाल को गिरफ्तार किया। ताहम बादजा खवातीन ने सुलह कर ली और बयान दिया कि जमाल बेकसूर है, जिसके बाद मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली गई। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि अवामी मकामात पर भी खवातीन की हिफाजत यकीनी नहीं है और कानून नाफिज करने वाले इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाता है। इन वाक़यात ने इस्लामाबाद के शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ा दिया। अगर मुल्क के दारुल हुकूमत में जराइम की सूरत हाल है तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा? ये वक्त है कि हुकाम संजीदगी से इक़दाम करें ताकि शहरियों का एतमाद बहाल हो और वो खुद को महफूज महसूस कर सकें। एक अलमनाक वाक़े में एक मुबैना ज्यादती करने वाले ने 12 साला स्कूल के बच्चे को अगवा किया, उसके साथ ज्यादती की और फिर उसे कत्ल करके पड़ोस के घर के पानी के टैंक में फेंक दिया। ये खौफनाक जुर्म सवा गार्डन में उस वक्त पेश आया जब मुतासरा बच्चे के वालिद ने 4 मार्च 2025 को लोही भेर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत को निंदा ने बताया कि उसका बच्चा दिलशाद एक मोटरसाइकिल के साथ लापता हो गया है। लोही भेर पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 364 के तहत FIR दर्ज की गई और ASI जुल्फकार को केस की तफ्तीश का जिम्मेदार मुकर्रर किया गया। CCTV फुटेज का जायजा लिया गया और इसी दिन मोटरसाइकिल को स्ट्रीट 49 पर से बरामद किया गया। पुलिस ने बच्चे के आखिरी मालूम मकाम के करीब मकानात का जायजा लेने के बाद लापता बच्चे की तलाश का काम शुरू कर दिया। तफ्तीश के दौरान शिकायत कुनंदा के बयान की बुनियाद पर 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने केस को मजीद मजबूत बनाने के लिए शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी रखा, जबकि जराए ने तस्दीक की। एक बड़ी कामयाबी इस वक्त मिली जब तफ्तीशकारों ने सवा गार्डन में एक पानी के टैंक से 12 साला बच्चे की लाश बरामद की। ये दरियाफ्त उस वक्त हुई जब मरकजी मुल्जिम ने जुर्म का एतराफ किया और 2 दीगर अफराद को मुलविस बताया। तफ्तीशकारों के इब्तिदा में मुल्जिम पर शुबा हुआ जब उन्होंने उसके कमरे को जुर्म की जगह के तौर पर शनाख्त किया। पुलिस जराए ने तस्दीक की कि केस को मजबूत बनाने के लिए शवाहिद इकट्ठे किए गए। जराए ने मजीद बताया कि पड़ोसी बच्चे खुद ब खुद आगे आए और बताया कि मुल्जिम ने पहले भी दीगर कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादती की कोशिश की थी। मुतासरा बच्चे के बड़े भाई ने भी पड़ोसी के घर जाकर अहमद की तलाश की थी, क्योंकि उसने माजी में भी उसके साथ नामुनासिब हरकत की थी। अपने इतराफी बयान में मुल्जिम ने बताया कि उसने मुतासरा बच्चे को रोका जो अपने वालिद की मोटरसाइकिल चला रहा था और उसे अपने कमरे में ले गया। जब बच्चे ने मुजाहमत की और उसे अपने वालिद को बताने की धमकी दी तो मुल्जिम ने जबरदस्ती उसके साथ ज्यादती की और फिर उसे कत्ल करने का फैसला किया। उसने बच्चे को गला घोंट कर हलाक कर दिया और उसकी लाश को पानी के टैंक में फेंक दिया।
SSP ऑपरेशन शुएब खान ने रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए कहा कि केस की तफ्तीश करने वाले एहलकारों ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए 24 घंटे के अंदर केस को हल कर लिया। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के दौरान किसी किस्म के दबाव का इस्तेमाल नहीं किया गया और हम तकनीकी और फोरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर केस को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब इतवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक मर्द ने 2 खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। ये वीडियो देखकर हर दिल दहल गया, लेकिन हकीकत यह है कि वाकया गुज़िश्ता माह 23 फरवरी को पेश आया था और मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रहा कर दिया था। वीडियो के वायरल होने के बाद ही मामला फिर से गरमाया और सवाल उठने लगे कि आखिर मुलजिम कौन था, उसने ऐसा क्यों किया और क्यों इस्लामाबाद जैसे शहर में खवातीन की हिफाजत यकीनी नहीं बनाई जा रही। इस्लामाबाद पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि वाक़े पर बरवक्त कार्रवाई की गई थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर लिया गया और बाद में इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई काफ़ी थी? जब तक वीडियो वायरल नहीं हुई थी इस वाक़े पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। क्या यही हमारे शहर की हिफाजत का मयार है? तफसीलात के मुताबिक मुलजिम ने खवातीन पर तशद्दुद उस वक्त किया जब उन्हें एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में अपनी वीडियो बनाते देखा। मुलजिम को शक गुजरा कि ये खवातीन इसकी फैमिली की वीडियो बना रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। बात बढ़ते बढ़ते तशद्दुद पर पहुंच गई। मुलजिम ने खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा, उन पर तशद्दुद किया और उनका बैग छीन लिया जिसमें 20 लाख रुपए कैश और 10 तोले सोना था। वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाई जो बाद में पुलिस को सबूत के तौर पर दी गई। लेकिन क्या ये सबूत काफी था? क्या मुलजिम को जमानत मिल जाना इंसाफ है? नाजरीन, इस्लामाबाद जो कभी मुल्क का सबसे महफूज शहर समझा जाता था, आज अपने शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम नजर आता है। शहर के पार्क्स, मार्केट्स और अवामी मकामात पर खवातीन के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है। F9 पार्क जैसे मकामात जो कभी खानदानों के लिए महफूज थे, आज खवातीन के लिए खतरनाक बनते जा रही हैं। क्या यही हमारे दारुल हुकूमत का मुस्तकबिल है? सवाल यह है कि क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे अपने शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम हो चुके हैं? क्या हमारी खवातीन को महफूज माहौल फराहम करना इतना मुश्किल हो चुका? क्या हमारी अदालती निज़ाम की सुस्त रवि और जमानतों का खेल इंसाफ के रास्ते में रुकावट? जी हाँ, इस्लामाबाद जो कभी सब्ज और पुरसकून शहर के तौर पर जाना जाता था, आज अपने शहरियों के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का शहर बनता जा रहा है। ये वाक़या सिर्फ एक मिसाल है। हर रोज़ ऐसे वाक़यात हमारे मुआशरे को झंझोड़ रहे हैं। खवातीन के लिए ना तो पार्क्स महफूज हैं, ना सड़कें और ना ही अवामी मकामात। ये वक्त है कि हम अपने शहर की हिफाजत के मयार पर सवाल उठाएं। ये वक्त है कि हम अपनी खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाएं। ये वक्त है कि हम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें, वरना हमारा दारुल हुकूमत ना सिर्फ अपनी रौनक खो देगा बल्कि अपने शहरियों का एतमाद भी। सिक्योरिटी इदारे अपने फराइज से गाफिल नजर आते हैं और इंसाफ का निज़ाम सुस्त रवि का शिकार है। क्या यही हमारे दारुल हुकूमत का मुस्तकबिल है? क्या हमारी खवातीन को महफूज माहौल फराहम करना इतना मुश्किल है? ये सवाल हर शहरी के दिलो दिमाग में गूंज रहा है, लेकिन जवाब कौन देगा? नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।